भाई कुछ खामी है रही टिकट जब वितरण करते टाइम क्या कारण रहे, या जबकि सर्वे में भी हमारा नाम सर्वप्रथम था, चाहे कांग्रेस द्वारा सर्वे कराया गया हो, चाहे किसी भी पार्टी द्वारा सर्वे, चाहे ओपन सोर्स द्वारा सर्वे कराया गया हो, बट कुछ खामी रही। बाद में जो टिकट गिर गए, ऐसे 10, 11, 12 विधायक जो आज निर्दलीय है, जो कांग्रेस पृष्ठभूमि के थे, तो उनके द्वारा ये कहा गया था कि अगर इन लोगों को भी टिकट दिया जाता तो आप में इसमें कोई गणित लगाने की जरूरत ही नहीं है। आज कांग्रेस के 100 विधायक है, 101 है, 102 है, तो 10-12 तो हम कांग्रेस। सर हमारा मूल मुद्दे ये है कि आपके पिताजी ने बोला था कि सामान्य पायलट साहब अगर उनकी भूमिका के अलावा अगर चुनाव लड़ता तो 99 से 150 होती। क्या आपके पिताजी ने ये नहीं बोला था? नहीं, मैं आपको बताऊं, उन्होंने ये कहा गया था। मैं आप इसी बात का मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। हाँ। उन्होंने ये कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था नागर साहब ने। तो गलत कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बोला। आप मुझे कोई भी, मैं आपके सामने बैठा हूँ। हाँ। मैं आप ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रही है, केवल किसी के द्वारा डाली गई आज मेरे आखिर नागर साहब पोस्ट है जिससे आप शेयर किया जा रहा है। उन्होंने ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बोला। जिस बयान की हम बात कर रहे हैं, ये बयान कोई इंडिपेंडेंट, आजकल जो जितने भी मीडिया चैनल चल रहे हैं, किसी इंडिपेंडेंट मीडिया चैनल द्वारा डाला हुआ कोई पोस्ट था, जो मैंने भी देखा था। इस बात को देख के मैं भी दुखी हुआ था कि देखिए किस बात को किस तरह से राजनीति। अगर नागर साहब आप दुखी थे, पेश करते हैं। नागर साहब अगर आप दुखी थे तो आपको सोशल मीडिया पे जाहिर करना चाहिए था आप दुख। सर हमने, आप समझिए, जितने भी मैंने सारे पत्रकारों में हाँ। अपना खंडन जारी किया था हमने। ऐसा नहीं है हमने नहीं किया, बाकायदा आप चेक कर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन जमाना है, आजकल RTI का जमाना है। कोई सूचना हम देना चाहे आपको मिल सकती है। बाकायदा हर अखबार के अंदर, चाहे दैनिक भास्कर ने वो खबर चलाई हो, चाहे पत्रिका ने किसी ने खबर चलाई हो, चाहे किसी भी अखबार ने चलाई हो, बाकायदा ऑनलाइन जितने भी मीडिया बंधु हैं, इन सबके ईमेल एड्रेस हो, चाहे इनका जो भी सोशल मीडिया हैंडल हो, सब पे खंडन जारी किया गया था, प्रेस नोट जारी किया गया था इस बारे में कि क्या सामान्य नागर साहब। वो फिर उनका धैर्य है सर कि उन्होंने वो चीज चलाई नहीं चलाई। क्या चीज होती है, कभी निंदा बहुत तेजी से चलती है, और अगर उस बात में कोई अपना सही पक्ष रखना चाहता है तो उसको पहुंचने में समय लगता है। सामान्य नागर साहब आप सोशल मीडिया पे डाल सकते थे, आपके पास ट्विटर है, फेसबुक पेज है, और आखिर आपको जरूरत क्या हो गई कि 1 घंटे में आपने जो पेज डाला उसको ब्लॉक कर दिया, उसको लॉक कर दिया आपने? जनता उस पर कमेंट करना चाहिए, आपको सुनना चाहिए जनता आवाज। सर ये हमारी जानकारी में ही नहीं है। सोशल मीडिया एक भाई वहाँ क्या पोस्ट में क्या उसके अंदर स्टेटस लगा हुआ है, क्या उसके अंदर वो लगा हुआ है। मैं तो आपको इतना सा बता दूं सर, ये सोशल मीडिया का पोस्ट वोस्ट हमारे यही विधानसभा के कार्यकर्ता हैं जो हैंडल करते हैं, और उन्हीं द्वारा टाइम टू टाइम अपडेट कर दिया जाता है। तो मैं पता करूंगा आप जिसकी बात कर रहे हैं, अगर इस तरह का कुछ है लीजिए भैया, अगर इस तरह का कुछ है कि 1 घंटे में, तो मैं पता करता हूँ। मैं आपको दोबारा आपसे अनुरोध ये कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर लगता है, पायलट साहब हमारे भी दिलों पे राज करते हैं, पायलट साहब हमारे भी नेता हैं, हमारे सांसद रहे हैं, हमारे पूर्व सांसद रहे हैं। सांसद रहने के लिए हमारा कर्तव्य है कि आज जो हम कोई भी चुनाव ही नहीं, कोई भी किसी भी तरह का राजनीतिक कार्यक्रम हो, चाहे हमारे युवाओं का मामला हो, चाहे कुछ हो, पायलट साहब हमारे युवाओं के दिलों की धड़कन है। और अब ये कोई किसी अपने हिसाब से किस तरह कोई इस बात को कैसे पेश करता है, उसका किस तरह से दुष्प्रचार किया जाता है, वो उस चीज से हमें भी दुख है और आपको भी इस बात से इस तरह व्यतीत नहीं होना चाहिए वैसा। तो नागर साहब हम पूछना चाहते हैं, आपने कमेंट बॉक्स को क्यों लॉक कर दिया है पेज? सर मुझे आपने बताया ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इस बात की मुझे कोई जानकारी नहीं है कि ऐसा कोई सिस्टम भी होता है कि हम इस तरह का कुछ कर भी सकते हैं। उसमें आप कह रहे हो तो जानकारी लेता हूँ। हो सकता है किसी ने कोई जो देखते होंगे उन्होंने ही भाई इस तरह का कुछ कर दिया होगा। हो सकता है कोई, आजकल तो ये ऑनलाइन टच स्क्रीन मोबाइल होगा, कोई बटन दब गया हो, कोई कुछ हो गया हो, तो मैं जानकारी दूंगा आपने कहा तो। और अगर ऐसी कोई सिस्टम आता है तो इसको हम भी समझेंगे। इतना ज्यादा आजकल इतने चीजें आ गई है कि हर चीज को समझना संभव नहीं है, तो इसलिए हो सकता है भाई आप जो कह रहे हैं नागर साहब आप कह रहे हो।
आप विधायक फैमिली से हो और आप इतने सोशल मीडिया एक्टिव होने चाहिए, आपको पता नहीं है कि पेज भी लॉक होता है। ये बड़ी भाई थोड़ी साहब, ताजुर्बे की बात है, नहीं थोड़ी नहीं, हंसी आ रही है हमें। पेज नहीं लॉक होता, आप समझिए। पेज लॉक, प्रोफाइल लॉक जरूर मैं जानता हूँ, जानकारी है, जबकि हम सामाजिक तौर पे, सार्वजनिक तौर पे हमारा कोई निजता का विषय होता नहीं है। जो चीज है वो सार्वजनिक है। हम तो सार्वजनिक है, तो हमने ये पेज लॉक, मैंने कई प्रोफाइल देखी है जिसपे प्राइवेसी पेज लॉक होता है, बट ये पेज लॉक जैसा ऐसा कोई, जो मेरी जानकारी में उस तरह का कोई उस पे मेरी तरफ से कुछ नहीं किया गया है। और आप कह रहे हैं कि भाई प्रोफाइल ही लॉक है, तो वो अभी उसको खुलवाता हूँ, आप तुरंत देखिएगा। नागर साहब जी, हमारा आपसे अनुरोध है, अगर आप अपने क्षेत्र में कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं और अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहते हैं, तो पायलट साहब के लिए जो आपने गलत बोला था उसको आपने मानना पड़ेगा कि हाँ, हमने ऐसा बोला था उसको। सर आप मैं आपको बताऊं, आप समझदार आदमी हो। मैं आपसे 3 बार 4 बार ये कह चुका हूँ, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगर आप वीडियो बता दें मुझे, यही मेरा नंबर है, आप दोबारा 10 बार दिन में कॉल करेंगे, मैं 10 बार आपसे बात करूंगा। ये सोशल मीडिया का ही आप समझिए चमत्कार मानो, या सोशल मीडिया का प्रभाव मानो, कि आज हम बैठे बैठे एक दूसरे से बिना जान पहचान के बात कर रहे हैं। आज कम से कम इसी चाहे सोशल मीडिया का दुष्प्रचार के वजह से ही चाहे आपने मुझे कॉल किया हो, पर आज आप हम दोनों का बिना जानकारी के बात होना, मिलना, मेरे आपके विचारों से मुझे अवगत कराया आपने, मैंने अपनी बात आपसे कही, तो आप ऐसा कोई भी ला देंगे। आप कोई कुछ भी लिख दे, आज मैं ऐसा लिख दूं कि भाई फलाना फलाना वीडियो में आज इस जगह पे ऐसे ऐसे फलाना राज्य में इस तरह की बात कहेगी, बट उसके लिए अगर मेरे पास तथ्य है, भाई इस तरह की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जरूर ये सब बातें जब वायरल हुई इसके बाद जरूर एक तो हमारे नेताजी लोगों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसका भी खंडन हमने किया था, भाई उसमें जिस तरह की बातें कही गई। आज हमारा स्तर नहीं है कि हमारे राज्य के किसी नेता के पीछे वाद विवाद करें। हमारे पार्टी एक है, हमारे नेता सारे सम्मानीय हैं। जिस तरह से आज एक पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी के लिए मजबूत है, उसी तरह पार्टी का एक नेता हमारे लिए, चाहे वो माननीय पायलट साहब हो, चाहे गहलोत साहब हो, चाहे अभी मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे किसी विभाग के मंत्री हो, ये सब होते हैं। और आप ये मान के चलिए भाई, हम तो माननीय राजेश पायलट साहब का झंडा उठा के राजनीति में आए थे। हम तो जिंदगी में ये कभी सोच ही नहीं सकते कि हम कभी उनका योगदान कभी भुला नहीं सकते। आज जिंदगी में हमने तो पहला चुनाव लड़ा जब हमारी जमानत ही माननीय राजेश पायलट के सामने रखी थी। हमारा पैतृक गांव है, वो पहले दौसा लोकसभा में आया करता था। हमने तो राजेश पायलट जी के चुनाव में तक दरिया बिछाई है, कार्यकर्ता काम किया है, सीधे राजेश पायलट जी पहचानते थे। हमें पहला जिला परिषद का चुनाव लड़ा जब राजेश पायलट जी ने मजबूत किया, राजेश पायलट जी ने हौसला अफजाई किया। तो ऐसी कोई बात नहीं है जो ये सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे कुछ भी डालता है। वहाँ भाई आज एक निर्दलीय विधायक होने के बाद में विधानसभा का भला कैसा हो, इसके लिए सरकार से भाई कड़ी से कड़ी हमने मजबूती से जोड़ रखी है। अब इससे कई लोग हो सकता है भाई किसी दूसरी विचारधारा के, उनको ये चीज अच्छी नहीं लगे, तो इसलिए अनेकों चीजें उत्पन्न हो जाती है। मैं आपको अभी भी कहता हूँ, आप भाई हो हमारे। क्या नाम है आपका भाई साहब? जी, मेरा नाम PR अवाना है, मैं निवाई विधानसभा से बात कर रहा हूँ। और मैं अवाना जी, आप कांग्रेस का एक छोटा सी कार्यकर्ता हूँ। मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, एक मेरी बात, केवल इस बात को गंभीरता से लेके एक बार आप ऐसी कोई कॉन्फ्रेंस ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, मैं अभी भी बता रहा हूँ, एक इंडिपेंडेंट सोशल मीडिया हैंडल था जिसने ये चीज कोई बात डाली थी कि भाई ऐसे, जिसका हमने भी सोर्स पता करने की कोशिश की थी, भाई किसने क्या कहा, और जिसका हमें कोई सोर्स मिला नहीं था कि भाई ये कोई जेन्युइन